अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सेल की एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एच लुकअप की वर्किंग एक्सेल के अंदर किस तरह होती है। आप लोगों ने वी लुकअप के ऊपर काम किया होगा और वी लुकअप का आपको आइडिया होगा। वी मतलब वर्टिकल लुकअप जिसे कहते हैं, और एच लुकअप से मुराद होती है हॉरिजेंटल लुकअप। मतलब अगर आपको किसी कोई डाटा फाइंड करना है और हॉरिजेंटली उसका डाटा फाइंड करना है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई बंदा है और इसके बारे में यहाँ से कोई भी डिटेल आप लेना चाह रहे हैं पूरे डाटा के अंदर से हॉरिजेंटली, तो आप वो किस तरह ले सकते हैं। तो आज हम इसकी एच लुकअप की बेसिक सी वीडियो बनाएंगे और इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी अकाउंट्स फाइनेंस स्टोर वगैरह इस टाइप की कोई जो भी जॉब करते हैं जहाँ पे इसका कम्प्रीहेंसिव यूज़ होता है एक्सेल का, तो वहाँ पे एच लुकअप और वी लुकअप का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको अक्सर आप इंटरव्यू अगर इस तरह की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये चीज़ें आपसे अक्सर इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं कि भाई आप एच लुकअप वी लुकअप का यूज़ आपको आता है या नहीं आता। और इसमें फिर कम्प्लेक्स काफ़ी सारे टास्क होते हैं जो आगे जाके फर्दर आपको गाइड करेंगे और इंशाल्लाह इससे आपका जो वर्किंग है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी। अगर वैसे आपको कोई वैल्यू फाइंड करना हो, 5000 एम्प्लॉयज़ का डाटा हो और एक किसी एम्प्लॉय का 10 एम्प्लॉयज़ का 20 एम्प्लॉयज़ का डाटा वहाँ से चाहिए हो, 100 एम्प्लॉयज़ का चाहिए हो, तो सिंगल सिंगल फाइंड करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम और आपका हेडिक बन जाएगा। और लेकिन अगर आप इसको ईजिली आप फार्मूला यूज़ करके करेंगे तो वो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपको मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा है जिसके अंदर हमने कुछ ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसके अंदर आप अगर फ़र्ज़ करें किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी डाटा लेना चाहते हैं, जैसे मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने अज़ीम लिखा हुआ है और इसके आगे मैंने डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं अज़ीम का जो है डेजिग्नेशन अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, अब अगर मेरे रिकॉर्ड में जाएँ और अज़ीम के सामने अगर आपको कुक नज़र आएगा तो यहाँ पे भी डेजिग्नेशन कुक है। इसी तरह अगर मैं डेट चेंज करूँगा तो उसकी वो वैल्यू बताएगा और फर्दर चीज़ें भी इस तरह चेक कर सकते हैं। मैं इसको आपको फार्मूला लगा के इसको करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह वर्किंग करेगा। सबसे पहले आपने इक्वल टू लगाना है और एच लुकअप का फार्मूला आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। एच लुकअप में वो सबसे पहले वो पूछता है जी लुकअप वैल्यू क्या है। तो मैं इसको कहता हूँ कि हमारे पास ये लुकअप जो है इस चीज़ को ये फाइंड करे और हमें बताया कि इसकी इस बंदे से रिलेटेड ये ऊपर वाली चीज़ फाइंड करेगा और यहाँ पे आपको रिजल्ट देगा। ठीक है जी। तो उसने क्या किया, लुकअप वैल्यू क्या है, डेजिग्नेशन है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि एच लुकअप के सामने लुकअप वैल्यू के बाद वो कह रहा है टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारे पास ये सारा टेबल है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने जस्ट कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और अपने एरो की राइट साइड दबाएंगे तो ये पूरे टेबल को राइट साइड पे सिलेक्ट कर लेगा और इसी तरह अगर आप डाउन एरो की दबाएंगे तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने लगाना है इस पे कोमा। अच्छा जी। अब हम किसका अजीम के बारे में रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अगर इसकी रोज़ काउंट करें तो ये वन पहली रो है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो अजीम जो है, अजीम का रिकॉर्ड किस अवेलेबल है, किस रो पे अवेलेबल है, फिफ्थ रो पे अवेलेबल है। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे तो वो एग्जैक्ट मैच की ऑप्शन होती है ट्रू फॉल्स की। आप जस्ट जीरो लगा के इसकी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो वो क्या बताएगा, अजीम जो है वो कुक है। ठीक है जी। अब फर्ज करें मैं इसको चेंज करता हूँ, डेजिग्नेशन की जगह पे मैं इसका सिर्फ नेम ही लिख लेता हूँ। ऊपर जो जो वैल्यू है तो बता देगा कि जी इसका नाम अजीम है। सिमिलरली मैं इसका लिख देता हूँ जी इम्प्लाई कोड के हिसाब से, अगर इसका मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस बंदे का, ये लिखेंगे तो आपके पास इम्प्लाई कोड बता देगा। अगर अजीम का आप इम्प्लाई कोड चेक करेंगे तो यहाँ पे ये 1 है। सिमिलरली अगर फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे एंड में डाटा है, हम टोटल एब्सेंट्स इसकी, टोटल लीव्स या टोटल इसकी प्रेजेंट्स चेक करना चाहते हैं तो वो कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5। तो 5 पे क्या है, टोटल लीव्स 5 है और टोटल एब्सेंट्स 0 हैं। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एब्सेंट्स। तो जैसे टोटल एब्सेंट्स में लिखूंगा इसकी टोटल एब्सेंट्स 0 थी, और अगर फर्क करें मैं यही लिख देता हूँ कि टोटल लीव्स इसकी कितनी हैं, तो बताएगा कि 5 इसकी लीव्स हैं। तो इस तरह करके वो अजीम का डाटा फाइंड करके आपको दे रहा है, चाहे इस टेबल के अंदर, इस टेबल एरिया के अंदर जहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है जी डाटा। लेकिन एक चीज़ और है, अब इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स, मतलब कम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, इसी फार्मूले में थोड़ा सा हम एक चीज़ और यूज़ करेंगे जिससे ये फर्दर जो है ये इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर अब इसी एग्जिस्टिंग फार्मूले के साथ अगर मैं आपको बताऊं, अजीम की जगह पे फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे साबिर लिख लेता हूं, तो क्या किया उसने, उसकी टोटल लीव्स जो हैं उसने चेंज नहीं की, उसका अगला इफेक्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसकी ये सिर्फ वैल्यू फाइंड कर रहा है इस ऊपर वाले की, इससे वो कंसर्न नहीं कर रहा। ठीक है जी। अगर हमने इसको इससे भी कनेक्ट करना है कि नेम चेंज करें तो भी उसका वो चीज़ें चेंज हों, तो हमें थोड़ा सा इस वैल्यू में इसको एडिट करना है। हम आपने F2 करना है
और F2 में जहाँ पे आपने रो नंबर 5 लिखा था, यहाँ पे इसको हटा के आपने जस्ट मैच का फार्मूला शायद आपने देखा हो। अगर नहीं इसको इसके बारे में आपको नॉलेज, तो मेरी मैच एंड इंडेक्सिंग वाली एक अपने वीडियो है, उसको अगर देख लेंगे तो उसको ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। मैच पे हमने जाके इसको टैब की करेंगे। अब मैच का कहता है जी एच लुकअप वैल्यू। अब वैल्यू अब क्या इसने फाइंड करनी है, इस नाम को इसने फाइंड करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। वो फिर वो कहता है जी लुकअप एरे, इस ये नाम कहाँ पे फाइंड करेगा, ये नेम की इसके पास जगह है, इनके अंदर इसको नाम को फाइंड करेगा, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेगा, आप इसको कॉमा लगा के ट्रू फॉल्स में है आप 0 लगाएंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब साबिर की लीव आई है, ठीक है जी। अब इसी तरह फर्ज करें मैं दोबारा यहाँ पे जो हमारा अजीम है, तो आप देख चुके हैं उसकी कितनी लीव्स हैं, तो ये 5 हैं, ठीक है जी। इसी तरह अब इसकी लीव्स हैं, इसी तरह इसका डेजिग्नेशन हम चेंज करके चेक कर लेते हैं। हमने डेजिग्नेशन चेंज किया तो उसने अजीम का डेजिग्नेशन हमें बता दिया कुक है। मैं यहाँ पे अब साबिर लिख लेता हूँ, तो उसका डेजिग्नेशन बताएगा ये लेबर है। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप आबिद लिखते हैं या अकरम लिख लेते हैं फ़र्ज़ करें, तो उसका वो बताएगा, सॉरी ऊपर जाके लिखना था अजीम आसिफ अकरम, मैं यहाँ पे अकरम का नाम लिखता हूँ तो उसका डेजिग्नेशन वो बता देगा। इसी तरह सिमिलरली अब ये दो तरह से काम कर रहा है। अब उसका डेजिग्नेशन ऊपर वाली अगर यहाँ चीज़ चेंज करेंगे, डेजिग्नेशन नेम एम्प्लॉय कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं तो वो आपको वैल्यू बताएगा, नेम चेंज कर देंगे तो भी आपको वैल्यू वो बताएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसको 6 दिसंबर को इसकी क्या पोजीशन थी इस बंदे की, अकरम की, तो बता देगा 6 दिसंबर को प्रेजेंट था। हम यहाँ पे लिखते हैं 6/12 और चूंकि 2023 चल रहा है ऊपर 6/12/23 मैंने कहा तो उसने बताया जी ये इस दिन को प्रेजेंट था। तो इस तरह करके आप अपने एच लुकअप का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैचिंग का थोड़ा सा फार्मूला उसमें साथ यूज़ करके तो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिवली उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इस पर हम डिटेल वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली ये आपको एक नो हाउ हो जाएगी कि एच लुकअप का फंक्शन क्या है और इसी तरह वी लुकअप का फंक्शन क्या है। दुआ में याद रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अगेन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।